धर्म की उंगली, अनामिका उंगली, एक से 4 कोने का ऐसा चौरस बनाओ। इससे क्या होगा बाबा, पहले बता दो। इसी से सब आनंद ही आनंद होगा। भगवान के दरबार में हाजिरी लगाई जाती है, घर बनाते हैं, भगवान की भूमि। राइट हैंड से सीधे हाथ। बाबा हमारी प्रॉब्लम है। क्षमा जय। ऐसे ही ना बाबा, श्री हरिवंश। एक और ऐसा देखो। इसके ऊपर में झंडा लगा देना, ऊपर की लाइन में झंडा लगेगा। नीचे की लाइन में रास्ता निकालो आने जाने का। मुझसे बोलो हरि का द्वार, हरि का द्वार। हरि का द्वार। 4 कोने घर के 4 चिन्ह बनाओ। प्रथम कोने में गोल बनाओ, बोलो शंख। द्वितीय कोने में गोल बनाओ, 5 बिंदी उसके ऊपर रखो और 1 बिंदी उसके अंदर रखो और मुख से बोलो चक्र। मैंने गिनी नहीं है। कोई बात नहीं, 5 रखो और 1 अंदर। तृतीय कोने में बनाओ हनुमान जी की गदा और चतुर्थ गदा बनाओ। गदा नहीं बनेगी, ऐसे बनाओ नहीं, हम बनाना नहीं चाहते। कोई बात नहीं। चतुर्थ कोने में बनाओ पद्म कमल का फूल, कमल का फूल। ये बना भगवान का चतुर्भुज, कन्हैया 4 भुजाधारी, शंख चक्र गदा पद्म भगवान जी का शोभा। दोनों हाथ ऐसा रखें, मस्तक से ऐसा जोड़ कर मिलाओ, मस्तक से लगाओ, हृदय से लगाओ और घर के बीच में रखो। ऐसा बीच में रखो। मुख से बोलो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण रमण रेती में, श्री चरणों के दर्शन देना, दर्शन देना। थोड़ा दबाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की जय। ये देखो भगवान के चरण बने, क्या बने? ठाकुर जी के चरण। अब इनमें 5-5 उंगली लगाओ। आप भगवान के श्री चरणों के दर्शन करो। परमात्मा के चरणों को अपने माथे से लगाओ। एक चरण छोटा बनता है और एक चरण बड़ा बनता है। देखो गौर करके, बड़े बनते हैं किसके? राधा रानी के, और छोटे बनते हैं किसके? कन्हैया जी। रमण रेत लोटो नहीं और किया न यमुना पान, और हे मानुष जाना नहीं ब्रज का तत्वमान। भगवान गाय चराने आते थे गोकुल से, और गाय चराकर भगवान जब थक जाते तो रमण रेती में लोट लगाते। इसमें लोट लगाओगे तो शरीर का सारा कष्ट दूर होता है। ये भूमि भगवान के समय की प्राचीन। बोलिए रमण बिहारी महाराज की चरणों के बीच में गोल करो। बोलो लक्ष्मी जी का भंडार, लक्ष्मी जी का भंडार। रज लो मस्तक से लगाओ माधवाय नमः, कंठ से लगाओ केशवाय नमः, दोनों कंधों से लगा के बोलो सीताराम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अरे जो मन करे, कृष्ण का नाम नहीं लेते हो? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राम का नाम नहीं लेते हो? सीता जी का नाम नहीं लेते हो? अब हमें वो मिल गया ना, राधा वल्लभ लाल जी के रूप में। तो राधा वल्लभ लाल जी की जय। सारे रूप भगवान के, सारे रूप राधा वल्लभ हो, चाहे बांके बिहारी हो, चाहे रमण बिहारी हो, चाहे द्वारकाधीश हो, सब रूप भगवान का है। घुटनों में, जोड़ों में, बॉडी में, शरीर में कहीं कोई तकलीफ दर्द हो वहाँ लगाओ। डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी, ब्रज की रज काम करेगी। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज की रजोड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्ति। सभी की मुक्ति करने वाली मुक्ति का कल्याण ब्रज का रथ से। हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, बोलो हे कृष्ण भगवान, हे राधा रानी, हमारे घर में सुख शांति, श्री चरणों की भक्ति, बारंबार दर्शन देना, फिर बुलाना, फिर बुलाना। ताली बजाओ, राधे श्याम, राधे श्याम। ऊंचा हाथ करो, एक बार हंसो। आहा, हंसी खुशी का जगह गोकुलम, इधर हंसी खुशी तो ऑल वर्ल्ड में हंसी खुशी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, राधा वल्लभ लाल की। कोई हमको तो देखो, हमको तो राधा रानी का नाम लेने का देखो, हमको तो आदत है। बाबा वही है, नाम नहीं रहता है। बहुत अच्छा होता है। कितने भाग्यशाली लोग हैं जो भगवान ने अपने धाम में बुलाए। रज लेके हाथ में रखो, थोड़ा सा चरणों का रज लेके हाथ में रखो।
मुख से बोलो ओम। मैं बोलूंगा, आप बोलना नहीं बोलना है क्या? नहीं, ये तो राधा मन। वल्लभ सिंह से बोलेंगे बाबा, हमारा उसी में वही चलता है। नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो राधा वल्लभ सिंह हरिवंश भगवान की। अब देखो, यहाँ के दो महत्व होते हैं। भगवान यहाँ लोटे हैं, सबको लोट लगाने। ये कपड़े में नहीं लगे, लगे तो भाग्यशाली। श्री धाम रमण रेती की रज और श्री गिरिराज जी का पत्थर किसी के साथ में नहीं जाता है। बोलो गिरिराज जी महाराज की। जय। द्वितीय महत्व होता है राजा कर्ण का। कुंती के पुत्र थे राजा कर्ण, सोना दान करते थे। अंत समय आया, पीने खाने को सोना पाया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, परास्त हो गए, रोने लगे। ब्रह्मा जी बोले जैसी करनी और वैसी ही भरनी। बोले कोई उपाय बताओ जो अन्न की प्राप्ति हो। तो 16 दिन की मोहलत दी। 16 श्राद्ध का महीना चलता है नहीं, पितृपक्ष। सारे संसार को छोड़ के राजा कर्ण रमण रेती धाम में आए, ये पितरों की भूमि, और 16 दिवस में 16 प्रकार का दान किया। सबसे उत्तम दान बोला गया अन्न का दान। इसका दान? सोना चांदी आधा दान, अन्न दानम महादान। रमण रेती में राजी खुशी से अपने पूर्वजों के कल्याण के लिए अन्नदान भोजन दान होता है।